ठाकुर जी मन ही मन सोच रहे हैं, जब हम कुल देवता गोवर्धन नाथ बन सकें तो कुल देवी ना बन सके? या मधुमंगल ने पहले बताई होती कि कुल देवी को भोग लगेगा तो मैं सखी बन के नहीं आता, देवी बन के बैठ जाता मंदिर में। सबसे पहले तो मक्खन मुंह को ही लेनो है, लेकिन अब या ने फंसाए दियो में, या ने तो यूं कही कि मैं सखीन में बटेगा तो मैं सखी बन के आएगा। अब कहा करूं, अब इतनी जल्दी कुल देवी कैसे बनूं? इतने में ठाकुर जी ने अपनी मोहिनी चलाई। मोहिनी चलाई मतलब सबके मन में ऐसी भावना प्रकट करी कि कुलदेवी के पास में पुराने वस्त्रन में नहीं जाएंगे, नए नए वस्त्र पहन के। अरे लाली ने पहली बार मक्खन निकारो है, तो एक बड़ी बूढ़ी आकर के बोली, अरे लाली ने मक्खन निकारो है, सब बिल्कुल सज धज के आओ, 16 श्रृंगार करके आओ, अपने अपने घरन को जाओ और 16 श्रृंगार करके मंगल गीत गाते भय लाली के हाथ के निकसो मक्खन, तब कुलदेवी के पास लेके चलेंगे। मथनी और मक्खन को वहीं सजो धजो छोड़ करके सब अपने अपने घर को जान लगे। ठाकुर जी बाहर निकलवे के बहाने से गए और खिड़की से फिरते भीतर आए करके खड़े है गए चुपचाप, कोई को पतो नहीं चले। सब जब वहां से चले गए, ठाकुर जी ने मधुर मक्खन उठायो और खिड़की से लेकर के वहां से भाज गए। बोलो राधा चित चोर गोपाल की। सबन को मक्खन चुरायो ठाकुर जी ने, आज पहली बार किशोरी जी के यहाँ को मक्खन चुरायो। ठाकुर जी लेकर के माखन महाराज भाग रहे हैं और इतने प्रसन्न बोले विजय है गई, जीत है गई आज तो मेरी, अब तो बस ये अंतिम चोरी है, या के बाद चोरी करवे लायक कछु बचो नहीं संसार में। अरे किशोरी जी के यहाँ को मक्खन चुराई लियो। लेकिन आधे रास्ता में ठाकुर जी ने मन में विचार कियो, मधुमंगल श्रीदामा तनसुका मनसुका धनसुका सबरे बाट निहार रहे हैं कि लाला मक्खन लेके आ रहा होगो, और ये इतना अनमोल मक्खन उनमें बांटना पड़ेगा, उन सबरे इनको देना पड़ेगा, और वहां में मुंह को सुख नहीं मिलेगा। या तो बढ़िया तो यहीं कहीं कदम के ऊपर चढ़ के अकेलो ही पाए लूं सबरो, बाकी सबरे मक्खन तो सबन में बांटे हैं, पर याकू तो मैं अकेलो ही खा लूं। तभी एक वृक्ष के नीचे ठाकुर जी चुपचाप बैठे हैं, मक्खन की ओर देख रहे हैं। इतना सुंदर वागु पहले माथे से लगायो, हृदय से लगायो। ठाकुर जी ने जैसे ही हस्त कमल में लेकर के, आहा माखन को जब अधर धरो तब माँ